नमस्कार, मैं पुष्पेश सर। यूजीसी ने नए रूल लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूजीसी में जो नया रूल लागू होने वाला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियमों में अस्पष्टता की कमी है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्यो माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि इस नियमों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा व्यापक और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि जाति से जुड़े प्रावधान स्पष्ट नहीं है, जिससे इनके गलत इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यूजीसी के नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर शंकाएं सामने रखी गई। एक याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि मौजूदा नियमों के तहत समान श्रेणी के छात्रों की स्थिति कमजोर हो सकती है और वे गलत आरोपों के दायरे में आ सकते हैं। यूजीसी में रैगिंग को लेकर वकील की दलील। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, अगर कोई समान श्रेणी का छात्र कॉलेज में नया है तो सीनियर उसे देखकर पहचान सकता है कि वह फ्रेशर है। ऐसे में रैगिंग की आशंका रहती है। उन्होंने तर्क दिया, यदि रैगिंग करने वाला सीनियर अनुसूचित जाति से संबंधित हुआ तो शिकायत की स्थिति में सारा बोझ समान श्रेणी के छात्रों पर आ सकता है। अदालत ने सवाल किया कि क्या इस नए प्रावधानों के तहत रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा। इस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि नियमों में रैगिंग की स्पष्ट परिभाषा ही हटा दी गई। उन्होंने कहा, ऐसे हालात में छात्र के पास कोई प्रभावी कानून सहारा नहीं बचता। अग्रिम जमानत भी व्यवहारिक विकल्प नहीं रह जाती और एक गलत आरोप से छात्र का कैरियर बर्बाद हो सकता है। यूजीसी भेदभाव की परिभाषा पर सवाल। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी रेगुलेशन के सेक्शन 3C को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस प्रावधान में भेदभाव को लेकर जाति आधारित
नजरिए से परिभाषित किया गया है जो अधूरी और असंतुलित है। उनका तर्क था कि संविधान समानता का अधिकार सभी नागरिक को देता है, लेकिन यूजीसी के नियम केवल कुछ विशेष वर्ग के संदर्भ में भेदभाव की बात करते हैं। इससे समान श्रेणी के छात्रों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ है। संविधान और सामाजिक संतुलन का मुद्दा। विष्णु शंकर जैन ने कहा, इस तरह की परिभाषा समाज में विभाजन और वैमनस्य को बढ़ा सकती है। उन्होंने यह भी दलील दी, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले में समानता की जो व्यापक व्याख्या की गई थी, यूजीसी के नए नियम उससे मेल नहीं खाते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सभी दलीलों को ध्यान से सुना। अदालत के सामने मुख्य सवाल यही रखा गया, क्या भेदभाव की परिभाषा इतनी सीमित होनी चाहिए या फिर इसे सभी छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर व्यापक बनाया जाना चाहिए। यूजीसी याचिका में क्या आपत्ति। याचिकाकर्ता की दलील है, नए नियम समान वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा कर सकता है। उनका यह कहना है कि नियमों की भाषा और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, जिससे इनका दुरुपयोग आसान हो सकता है। इसी आशंका को लेकर कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। यूजीसी नए नियम में क्या व्यवस्था है। यूजीसी के नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। इन समिति में ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं, दिव्यांग का प्रतिनिधित्व जरूरी बताया गया है। समानता समिति। आलोचकों का आरोप है कि इस ढांचे में समान वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं किया गया, जिससे उसे पहले से दोषी मानने जैसी स्थिति बनती है। सरकार का पक्ष और आगे की राह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर, जहां तय होगा कि यूजीसी के ये नियम किस रूप में आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यूजीसी के नए नियम में एससी, एसटी, ओबीसी को ज़्यादा अधिकार देके यूजीसी के जनरल के अधिकार को कम करने का व्यापक प्रयास किया गया, जो गलत है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि उसको भी हक मिलना चाहिए। अब इससे संबंधित समिति का गठन होता है तो उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और यदि एससी, एसटी कोई आरोप लगाता है, वैसे स्थिति में जनरल के सामने बचने का कोई उम्मीद नहीं बचेगा और जो है वो असहाय की स्थिति में आ जाएगा। ओके गाइज, इस पर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।